सबसे बड़ी कवरेज जनता का फैसला लगातार जारी है। टीवी आपको महा कवरेज दिखा रहा है। मैं अनुपम मिश्रा आपके साथ लगातार बना हुआ हूं। मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहयोगी जीनत सिद्दीकी। जीनत, आज का दिन काफी अहम है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उनके नतीजे आ रहे हैं और नतीजे ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा को भी तय कर देंगे। बिल्कुल, और इसी वजह से हॉट बीट की बात करें तो बढ़ी हुई होगी तमाम सियासी नेताओं की। अगर हम बात करें खासतौर पे यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी आज के नतीजे खास मायने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ विरासत बचाने की बात है तो दूसरी तरफ वजूद बचाने की जंग है। दोनों ही लिहाज से नतीजे बेहद अहम है, इसलिए आज के नतीजों को लेकर हर पार्टी में बेचैनी और शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो बेचैनी को बढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ईटीवी दिन भर आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। और जैसे कि हम अनुपम कहते भी हैं कि इलेक्शन मतलब ईटीवी, और दर्शक भी इस चीज को समझते हैं। और भले ही ये 2 सीटों की बात हो, लेकिन ये 2 सीटें 2019 लिटमस टेस्ट कहें, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। अगर हम देखें कितने महत्वपूर्ण है, इस बात से समझा जा सकता है कि समर्थन की बात बीएसपी उपचुनावों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लिया करती थी, और समर्थन की बात होती है, समर्थन देती है, और उसके बाद से हम देखते हैं और फिर जो कैंडिडेट उतारे गए उनमें जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश तमाम पहलुओं पर अगर हम देखें तो। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। अब चुनाव का रण फूलपुर में सपा आगे, चौथे राउंड तक सपा आगे। नागेंद्र सिंह पटेल को 43,562 वोट मिले हैं। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 39,955 वोट, अतीक अहमद को 8,583। अतीक अहमद की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है अनुपम, जिस माइंडसेट के साथ प्रोजेक्ट किया गया, या जैसे कहा जा रहा है कि वोट काटना एक इंपॉर्टेंट बात थी, वो नजर आ रही है। बिल्कुल, और गोरखपुर से यहां पर बड़ी खबर। इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी आगे, उपेंद्र दत्त शुक्ला को 15,577 वोट मिले हैं। सपा के प्रवीण निषाद को 13,911 वोट और कांग्रेस की सुरेता करीम को सिर्फ 543 वोट। बिल्कुल, यानी कि यहां पर तो स्पष्ट है कि मुकाबला जो है सपा और बीजेपी के बीच में कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा है। अगर हम फूलपुर में देखें तो कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा वोट जो हैं, हम देखें गोरखपुर में जितने मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी को, उससे ज्यादा वोट अतीक वहां पे ले गए हैं फूलपुर। बिल्कुल, और जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, एक वोट काटने वाली जो बात हो रही थी अनुपम जी, कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है जाहिर तौर पर। और ऐसे में यहां पर देखेंगे कि जिस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भले ही राज्यसभा चुनाव को लेकर के और यहां पर इन उपचुनाव को लेकर के, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में ये अंडरस्टैंडिंग एक गठबंधन का रूप उत्तर प्रदेश में लेगी? बिल्कुल, इसको किस नजरिए से देखा जाएगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट की बात, कई चीजें हो रही थी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपसे रूबरू करा दिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, फैजान किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी? देखिए, 2-3 चीजें मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है जी। पहली चीज तो ये कि अतीक का फॉर्मूला वहां नहीं चला। मैंने विपक्षी खेमे के एक बहुत बड़े नेता से पूछा था कि फूलपुर में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि संभावना क्या, बस इतना समझ लीजिए, अगर अतीक ने बहुत ज्यादा वोट काटा तो दिक्कत होगी, वरना फूलपुर हम जीतेंगे। अतीक अहमद की जो अभी चौथे राउंड तक परफॉर्मेंस है, वो जिस कारण से चुनाव के मैदान में उतरे थे, उस कारण को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। एक दूसरा, मुझे लगता है अगर फूलपुर में विपक्ष जीता, हालांकि अभी बहुत जल्दी है कुछ कहना, लोकसभा का चुनाव है, और गोरखपुर में भाजपा के विजय का अंतर कम हुआ काफी। मैं योगी जी से तुलना नहीं करूंगा उपेंद्र जी की, ना, योगी जी हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर जितना अंतर रहना चाहिए, अगर वो नहीं रहा तो इन दोनों का एक साझा अर्थ यह होगा कि 2019 में सपा और बसपा मजबूती के साथ गठबंधन की शक्ल में सामने आएगी, अगर ये परिणाम रहे तो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, फूलपुर हारने का बीजेपी के आंगन में असर यह होगा
कि केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी पार्टी के भीतर, क्योंकि ये सीट उनके कंधों पर थी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि फूलपुर से कमल खिले। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैं देखता हूं कि आपने देखा होगा इन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस थोड़ा अलग अलग चली, लेकिन इन परिणामों को देखने के बाद, चाहे वहां शुक्ला जी हो फूलपुर में या करीम हो यहां गोरखपुर में, सुरहिता करीम, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कांग्रेस इस बात को समझ पाएगी अब कि उसको सपा बसपा के गठजोड़ के साथ ही चलना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी तस्वीर मुझे समझ आ रही है, और अभी जो ट्रेंड है, अगर वैसा ही परिणाम आता है तो मैं कहूंगा 2019 का रोड मैप यूपी से तय हो जाएगा। बिल्कुल। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहां पर आप कह रहे हैं कि 2019 का रोड मैप तैयार हो जाएगा, सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी को किस तरीके से देखा जाए, रामगोपाल का वहां पर पहुंचना, सतीश चंद्र मिश्रा का वहां पर पहुंचना, तो क्या माना जाए ये सारी जो कवायदे हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव के नतीजे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक साफ कर देंगी कि विपक्ष किस तरीके से बीजेपी के सामने 2019 में खड़ा होगा? जी बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले दिनों जब मैं अखिलेश यादव जी से मिला जी, तो उन्होंने इस बात की बड़ी उम्मीद जताई कि 2019 का रण जब सामने होगा तो मोटे तौर पर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, और समाजवादी पार्टी और बसपा, जो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख प्लेयर हैं विपक्षी फील्ड के, उन दोनों को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि अलग अलग चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और ये परिणाम उस पर मोहर लगाते दिख रहे हैं। अन्यथा गोरखपुर की लीड तो हमेशा पहले राउंड से ही इतनी ज्यादा होती रही है, चाहे दिग्विजय नाथ जी लड़ते हो, चाहे अवैधनाथ जी लड़ते हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी लड़ते हो। और अगर ऐसी लड़ाई में फंसना पड़े गोरखपुर में, तो यह विपक्ष के लिए अच्छा संकेत है, भाजपा के लिए चिंतन का विषय, और गोरखपुर चिंतन नहीं चिंता का विषय है भाजपा के लिए। ठीक ठीक अमिताभ जी, और सबसे बड़ी बात जो मैं इस चुनाव से मानता हूं वो ये मानता हूं कि सपा बसपा के एकीकरण का, गठजोड़ का रास्ता यहां से खुलेगा। ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि कई मायनों में बीजेपी को भी फिक्र करनी होगी, जैसे कि अमिताभ जी अभी जिक्र कर रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से हम जो सत्यता होती है भारतीय जनता पार्टी उस पर जरूर विचार करती है, और एक गठबंधन सपा और बसपा का चुनाव के अंतिम समय में हुआ और हमने उसको गंभीरता से लिया। और अभी चूंकि लोकसभा के वर्तमान जो परिणाम आ रहे हैं उसकी दृष्टि से हम देखें तो अभी जल्दी है। जो हम लोग के पास रिपोर्ट है उसमें हमको लगता है कि हम लोग फूलपुर भी जीत लेंगे, गोरखपुर हम जीत रहे हैं, फूलपुर भी जीत लेंगे। ओवरऑल अगर एनडीए की बात करें, चूंकि यहां गठजोड़ की बात हो रही है, तो बिहार की तीनों सीटों पे एनडीए आगे चल रही है। जी मनीष जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है। जो लोग पार्टियां चलाते हैं वो इतनी माइन्यूट और माइक्रो ऑब्जर्वेशन में जरूर जाते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण आयाम ये है इस चुनाव का कि सपा बसपा का यह समझौता अंतिम समय में हुआ। एक, अगर ये 3 महीने पहले हुआ होता तो क्या होता? एक प्रश्न नंबर 1 भाजपा से। और प्रश्न नंबर 2, अगर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ कैंपेन में निकले होते तो क्या होता? मायावती वोट ट्रांसफर करा पा रही हैं, अभी तक स्क्रीन से मुझे यही दिख रहा है, जो मैं ईटीवी की स्क्रीन देख रहा हूं अपनी। मैं भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या मायावती के पास वोट ट्रांसफर की पावर अभी बची हुई है। अभी तक की स्क्रीन, मैं आगे की बात नहीं कहता, मैं भविष्यवक्ता नहीं, अभी तक की ये स्क्रीन बता रही है यस, मायावती के पास वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। मनीष जी, चिंता का विषय यह है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से अगर गठबंधन 3 माह पूर्व हुआ होता तो हम लोग उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाते।
अंतिम समय में हुआ, उनको अगर इसका पॉजिटिव निगेटिव था तो हमको भी पॉजिटिव निगेटिव था। दूसरी बात, जो फूलपुर लोकसभा है अमिताभ जी, मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूं, फूलपुर लोकसभा में जो 5 विधानसभा आती है, उत्तरी, पश्चिमी, सोराव, फूलपुर और फाफामऊ, आश्चर्यजनक रूप से पांचों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग अलग है। उसमें एक चीज हमारे विपक्ष में गई कि शहर उत्तरी और पश्चिमी में पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहा, यद्यपि हमेशा से उत्तरी कम पोलिंग करता आया है, जहां तक मैं 93 से जानता हूं, वहां जब मैं पढ़ने गया था तब से। तो उस उत्तरी की पोलिंग कम हुई है, ये हमारे लिए ये निगेटिव गया है। लेकिन ओवरऑल चूंकि 4 राउंड की अभी मतगणना हुई है, और जो मुझे समझ में आती है कि अभी धीरे धीरे हम कवर करके आगे निकल जाएंगे। ठीक, मनीष जी, मैं एक बेसिक बात कह रहा था। मनीष जी, एक बेसिक बात कह रहा था। उदाहरण के लिए गोरखपुर की सीट को लीजिए। जी जी। गोरखपुर में हम लोगों ने जब से पत्रकारिता शुरू की, 30 साल के करीब के दौर हो गया, पहले चरण से और आखिरी चरण तक जय जय होती थी। मैंने उदाहरण बता दिया, चाहे दिग्विजयनाथ जी लड़े, अवैधनाथ जी लड़े या योगी आदित्यनाथ लड़े, कोई आगे पीछे कम मार्जिन कुछ नहीं, सीधे वो हिमालयन किस्म की एक जीत दिखती थी। 53%, 55%, 48% के साथ वैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री गोरखपुर में दिख रही है क्या? नहीं, देखिए, अभी गोरखपुर का तो हमको लगता है कि दूसरे राउंड का ही फैसला, दूसरे राउंड तक ही काउंटिंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है, और हम लोग भी आपके ही स्क्रीन से अपडेट हो रहे हैं। लेकिन आप अंतर पे तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक नंबर पे हैं पहले राउंड से। तो हाँ, ये ठीक है, क्योंकि जो उपचुनाव है और आम चुनाव में वोटों, उपचुनाव में और आम चुनाव में की प्रकृति में अंतर भी होता है। दूसरा एक बात सत्य है कि हम यहां चुनाव आमने सामने हुआ है, नेक टू नेक फाइट हुई है, आमने सामने हुआ है, लड़ाई हुई है, और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद लड़ाई आमने सामने हुई है। तो हम जो ये चुनाव हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, आशा है कि हम चुनाव जीतेंगे, और उसके बाद हम इस पर समीक्षा भी करेंगे और नई रणनीति के साथ, और अपने कामों को और प्रचारित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हैं, योगी जी के हैं, उसको और नीचे तक ले जाके जनता के बीच में जाएंगे। मनीष शुक्ला जी, बिल्कुल ठीक बात जी, ठीक। एक सवाल मैं किदवई जी से ले लूं। फैजान किदवई, गोरखपुर और फूलपुर के अब तक आए नतीजे और समाजवादी पार्टी उन नतीजों को कैसे एनालाइज कर रही है? खासतौर पर बसपा और आपका जो एक 23 साल पहले जो नाता टूटा था वो फिर जुड़ा है, उस संदर्भ में समझाइए मुझे। देखिए, जैसे मैं पहले भी कहा था कि ये चुनाव सेक्युलर फोर्सेस और नॉन सेक्युलर फोर्सेस के बीच में है। ये आशा करते हैं हम समाजवादी लोग कि सारी ऐसी ताकतें जो सेक्युलरिज्म में भरोसा रखती हैं, जो संविधान में भरोसा रखती हैं, जो ये मानती हैं कि देश में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, उनको एक साथ आना चाहिए, एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ सभी भरोसा रखते हैं भाई, फैजान की भाजपा को हराना चाहिए। देश हित में बहुत जरूरी है। अगर जो लोग भाजपा को जिता रहे हैं वो देश के खिलाफ है क्या? ऐसा नहीं कहो, राजनीतिक बात करो फैजान किदवई। जो लोग भाजपा को जिता रहे हैं वो भी इसी देश के लोग हैं मित्र। देश के खिलाफ की बात नहीं है, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं। त्रिपुरा के लोग देश के खिलाफ है, असम के लोग देश के खिलाफ नहीं ना। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक अमिताभ जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो देश हित के खिलाफ, देश हित की बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा देश हित की बात नहीं करती है। अब मैं अभी मुद्दे से फिर आप कहेंगे भटक रहे हो, क्योंकि मैं बात फिर करूंगा जिस तरह की पॉलिसीज नरेंद्र मोदी साहब ने चलाई। उन्होंने जीएसटी नोटबंदी, नहीं, मोदी जी की पॉलिसी पर चर्चा मत करो, आज के अंकगणित से उपजे समीकरणों पर बात करो फैजान किदवई साहब। मोदी जी के इशू नहीं आज हैं, आज जो उत्तर प्रदेश में एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव आया है उस पर चर्चा करनी है। मोदी जी भी हो गए, योगी जी भी हो गए। देखिए, मैं आपको अब जी वही मैं कर रहा हूं। अब आप मुझसे अगर आप सवाल पूछेंगे कि किस हिसाब से भाजपा देश हित में काम नहीं कर रही, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ना।
ये तो सवाल ही नहीं पूछा मैंने मित्र, मैंने पूछा सपा बसपा की नई दोस्ती जो इतने साल बाद फिर से रीयूनियन हुआ है, उसका जमीन पर कितना असर आकलन हो रहा है? तो मैंने आपको बताया ना अमिताभ जी, मैंने आपको बताया कि देश हित में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए हैं, और भी पार्टीज आए हैं, और भी पार्टी हम आग्रह करते हैं और भी पार्टीज एक साथ आकर के देश की डेमोक्रेसी, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ एक फ्रंट बना। ठीक है कित भाई साहब, ठीक है, और यही हुआ। ठीक है कित भाई साहब, ठीक है। अनुपम मिश्रा जी सर, इस देश में बड़ी मुसीबत है भाई। भाजपा को भी वही जनता जिताती है जो कांग्रेस को जिताती है, बसपा को भी वही जिताती जो सपा को जिताती है, ममता दीदी को भी उसी जनता ने सत्ता सौंपी। अजब हाल है, दिल्ली में जनता देश हित के खिलाफ, देश हित के पक्ष में, और उत्तर प्रदेश में देश हित के खिलाफ। अरे जनता तो वही है भाई, हम लोग भी वोट देते हैं। अनुपम जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, जनता का जो फैसला है वही आज सामने आ रहा है निकल करके। राजनीतिक दल जाहिर तौर पर परिस्थितियों को देख करके कहीं ना कहीं अपने मुताबिक चीजों को जनता के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर एक दो तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का साथ आने के बाद बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हुई। बेर केर का संग सपा के लिए और बसपा के लिए सांप जैसे बयान जो सामने आए, क्या लगता है अमिताभ जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ आकर के एक मैसेज दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वाकई में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी अगर आज उपचुनाव के नतीजे बिल्कुल इस सपा और बसपा के पक्ष में आते हैं तो? देखिए बिल्कुल अनुपम, आपने ठीक बात कही और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कहूंगा भाजपा के मित्रों से, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि सांप, छछूंदर और महाभारत और रामायण के पात्रों का उल्लेख से बचना चाहिए था चुनावी दौर में। समाज के एक बड़े वर्ग को यह समझाने की कोशिश में विपक्ष कुछ सीमा तक मुझे सफल दिख रहा है, नतीजों के मुताबिक, अभी तक के नतीजों के मुताबिक, कि देखिए आपको टारगेट पर लिया गया। सपा और बसपा का गठजोड़ किसी भी फॉर्म में हो, वो गठजोड़ अगर मैं विशुद्ध राजनीतिक भाषा में कहूं, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, बिना किसी पाखंड के, तो वह गठजोड़ पिछड़े और दलितों का गठजोड़ है। तब मेरे ख्याल से शब्दों का चयन ठीक से हो, नहीं तो चुनावी नुकसान भी कई बार हो जाता है। गुजरात में देखा था, एक मणिशंकर अय्यर साहब ने भाजपा के लिए चुनाव में जीत का एक्सप्रेसवे खोल दिया था जी, अकेले मणिशंकर अय्यर साहब ने। मनीष शुक्ला जी, देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा की पक्षधर है हमारी पार्टी, और जिस ओर आपका इशारा है, उन्होंने लिखित माफी उस समय ही मांग ली थी, तो विषय को समाप्त माना जाना चाहिए। भाषा की मर्यादा के सबसे बड़े जो ध्वजवाहक है नरेश अग्रवाल, उनको तो आप पार्टी में ले आए हो भैया। उनसे ज्यादा भाषा की समस्या कहीं है क्या? निश्चित रूप में देखिए, श्री नरेश अग्रवाल जी ने जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, तो हम लोग उस समय उनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं थे, हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज किया था। हम आज आपके चैनल पर बैठकर ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमने कुछ ऐसी बात नहीं कही थी। और आज भी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारे बड़े नेताओं ने भी और सबने, और मैं भी स्वयं आपके चैनल पर प्रवक्ता होने के नाते ये कहता हूं कि हमारी पार्टी में भाषा की मर्यादा रखकर ही आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होता है। बाकी बातें लाउड एंड क्लियर है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए। मनीष जी, नंदी के लिए तो कुछ नहीं हुआ, नंद गोपाल नंदी जी ने जो कहा। देखिए अच्छा सवाल है जीनत का मनीष शुक्ला, केवल नरेश नहीं, नंदी भी है। जीनत जी, वो भी पूरी रामायण बता दिए थे, कौन सुपर्णखा है, कौन मेघनाद, जो मैंने पहला जवाब दिया था, नहीं, पहला जवाब मैंने दिया था, लिखित माफी नंदी जी ने ही मांगी थी, और जिस दिन उन्होंने बयान दिया था उसके अगले दिन लिखित माफी उन्होंने मांग ली थी, उन्होंने बाइट भी दे दिया था। और हमारी पार्टी में कतई किसी को इस बात की छूट नहीं है कि शब्दों की और भाषा की मर्यादा को लांघे। और मैं एक चीज बहुत
गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यही लोग जब दूसरे दल में थे और मर्यादा भाषा की लांघते थे, वहां कभी नेतृत्व ने उनके ऊपर सवाल न खड़ा किया, न उनको रोका न टोका। अच्छा मनीष शुक्ला जी, तो क्या आप अपने नेताओं को, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नरेश अग्रवाल जी को रोका है, दुर्घटना करो, ड्राइविंग सीखो, उस स्कूल में डालेंगे। इस बार राज्यसभा का टिकट ना देने का फैसला किया था, इसीलिए वो चले गए। जी अमिताभ जी, मैं ये कह रहा था, आपके नेता बार बार दुर्घटना करेंगे और बार बार आप ये कहोगे कि ड्राइविंग सीख रहे हैं। नहीं अमिताभ जी, कतई नहीं। देखिए, मैंने जिस साफगोई से माना कि दूसरी जगहों पर रहते हुए नरेश जी ने जो कहा था, उस समय उनकी भाषा थी। हमारे यहां आने के बाद उन्होंने जो बोला था, उस पर बड़े नेताओं ने आपत्ति दर्ज की थी और उन्होंने इसको स्वीकार किया। और नंदी जी के बारे में भी नंदी जी ने स्वयं सफाई अपनी दे दी थी। पार्टी ने उसी दिन कहा था। ठीक है मनीष जी, आप सभी के पास आएंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है, अपने दर्शकों को दे दें। यहाँ पर राउंड 5 की हम बात करेंगे। फूलपुर में राउंड 5 में सपा प्रत्याशी की बात करें, 54,562 वोटों से आगे हैं। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 47,631 वोट मिले हैं। अतीक अहमद को 10,505 वोट मिले हैं। 54,562 वोटों के साथ सपा प्रत्याशी आगे हैं। अनुपम, बिल्कुल, और ये अंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए जरा, 47,000 और 54,000, यानी कि जो अंतर हम शुरुआत 6 से 7,000 का जो अंतर पहले कम था, वो अंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अतीक अहमद 10,500, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये अंतर जो है पहले 2-3 हजार तक था और अब ये अंतर बढ़ते बढ़ते जो है लगभग 7 से 8,000 के बीच आ चुका है। अमिताभ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहां पर फूलपुर में जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसी शुरुआती रुझान को जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि इन दोनों सीटों में एक सीट सपा बसपा के साथ को जाती है और गोरखपुर की सीट मान लीजिए बीजेपी को जाती है, तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और बसपा का साथ और बीजेपी का जिस तरीके से फोकस है, योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके की लोकप्रियता है, प्रतिष्ठा है, इन सब चीजों पर कितना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? अनुपम, मैं बहुत क्लियर कट कहूं, बिना किसी लाग लपेट के, तो मैं कहूंगा गोरखपुर में भाजपा की विजय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की विजय है। सीट भले मठ से बाहर गई हो, लेकिन गोरखपुर में यह बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर थी कि यह चुनाव योगी आदित्यनाथ जी ही लड़ रहे हैं। वाह भाई, उपेंद्र शुक्ला उनके ही प्रतिनिधि के तौर पर मैदान में हैं। तो वहां अगर भाजपा जीतती है तो कोई चौंकाने की बात नहीं, खाइए साहब, बहुत बड़ी भूमिका है वहां तो खैर मठ की और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अगर ये फूलपुर हारते हैं तो फूलपुर की समीक्षा होगी राजनीतिक समीकरणों के आधार पर। और मैं फिर कहूंगा, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठजोड़ 2019 के लिए आप लगभग तय मानिए, और वह गठजोड़ ऐसा होगा जिसमें दोनों नेता साथ प्रचार करें। इसमें तो थोड़ी पर्देदारी थी, थोड़ी झिझक थी, खासतौर पर मायावती जी की साइड से झिझक थी, मुझे मालूम है। लेकिन अब वो झिझक दूर हो जाएगी अगर फूलपुर का परिणाम ये आता है जो दिख रहा है और गोरखपुर में भाजपा की जीत का अंतर कम हो जाए, तो ये झिझक खत्म हो जाएगी बीएसपी की। लेकिन अमिताभ जी, रोक कर एक बात यहां पर, और अगर योगी आदित्यनाथ का कद बना रहता है और बीजेपी जिस तरीके से उनको बाकी राज्यों में इस्तेमाल कर रही है 2019 के लिए, अभी हाल ही में हमने देखा त्रिपुरा में और बाकी जगहों पर, तो क्या केशव मौर्य के लिए एक सेटबैक होगा? केशव मौर्य वहां पर फूलपुर से चुनकर गए, उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई और वहां पर अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तो क्या केशव मौर्य को इसका नुकसान, या कहीं ना कहीं बीजेपी में जो धड़बाजी है उसमें भी कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिना संकोच के यह बात माननी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं मान सकते इस बात को, लेकिन राजनीति के जितने विद्यार्थी हैं वो इस बात को मानेंगे। अगर आप बड़े नेता हैं और प्रदर्शन नहीं कर पाते, और खास तौर पर आज की भाजपा जो मोदी जी की, अमित शाह जी की भाजपा है, उसमें तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। आपका ऑरा घट जाता है, आपकी धमक घट जाती है, आपकी हनक घट जाती है, और कानपुर की भाषा में कहूं तो आपका भौकाल घट जाता है। मनीष जी, ठीक बात है ना? कोई बड़ा नेता हो, अगर परिणाम नहीं आए तो हनक धमक भौकाल कम हो जाता है।
अमिताभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करती है। सभी एक साथ बैठ के निर्णय लेते हैं और पूरी पार्टी ने चुनाव दोनों जगह लड़ा है और सभी ने मेहनत की है। ये तो किताब वाला और उत्तर परिणाम है। भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। चलिए, आप दोनों शांत हो गए। फैजान किदवई जी कुछ कहना चाहते हैं। फैजान जी बोलिएगा। टाइम दिया जाए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बोलिएगा। जी फैजान जी। जी देखिए, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड भरा सर जो है बहुत दिन तक के ऊपर नहीं रहता। 2014 और 17 की जीत के बाद भाजपा में, उनके लीडरों में इतना ज्यादा घमंड आ गया था, उनको लगने लगा था वो सबसे बड़े हैं, बाकी सारी पार्टी, सारे नेता उनसे बहुत छोटे हैं। लेकिन ऊपर वाले ने भी इनको बार बार दिखाया कि अभी सुधर जाओ, झटके देते रहे। वो भाजपा जो 2014-17 में जिसका टोटल वोट शेयर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 42% था, निकाय चुनाव में घट के 18.7% हो गया था। फिर उसके बाद एक झटका मिला था गुजरात में, जहां 99 सीट पे निपट के रह गए थे, उसके बाद भी समझ नहीं आया। तो आज ये नतीजा उसी घमंड, उसी गुस्से का एक प्रतीक है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था इन इलेक्शंस में, मेरा मानना यह बात सही भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता इस तरह की शब्दावली को कभी पसंद नहीं करती है। आपके राजनीतिक अपोनेंट्स जो हैं, आप उनको जरूर काउंटर करिए, लेकिन एक सीमा होती है, एक मर्यादा की सीमा होती है, जिसके बाहर निकल के आप जब भी बात करेंगे, आपका जितना भी हार्डकोर वोटर हो वो आपसे उस बात पे नाराज होगा और आपको उस बात का सबक भी शायद सिखा सकता है, जैसे आज भाजपा के साथ हो रहा है। गोरखपुर, फूलपुर इनके गढ़ हुआ करते थे। योगी जी पिछले बार वहां से जीते थे तकरीबन। फूलपुर कभी गढ़ नहीं था। फैजान आपको दुरुस्त करो, फैजान आपको दुरुस्त करो। फूलपुर कभी भाजपा का गढ़ नहीं रहा। पहली बार इतिहास में केशव मौर्य जब लड़े तब भाजपा जीती वहां, वरना जनसंघ से लेके आज तक कभी भाजपा नहीं जीती थी वहां। हाँ, गोरखपुर ठीक है। नहीं, आपने दोनों का नाम लिया, इसलिए मैंने डेप्यूटी सीएम साहब है उसकी बात कर रहा हूं। भाजपा का गढ़ फूलपुर चलिए निकाल देता हूं, गोरखपुर भाजपा का गढ़ रहा है। जी हाँ, ठीक है। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, फूलपुर में कहना चाह रहा था, वहां से डेप्यूटी सीएम साहब है और पिछली बार लाखों के वोट से देखिए जीनत जी, मनीष शुक्ला फैजान किदवई जब नाम गिना रहे थे राज्यों के, तो उन्होंने आपके साथ उदारता बरती, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस का जिक्र नहीं किया। मामला वहां भी गड़बड़ था। अच्छा याद दिलाया। और एक उदारता और बरती उन्होंने, एक उदारता और बढ़ती उन्होंने कि त्रिपुरा और नागालैंड की भी चर्चा नहीं की, जो उसके बाद हुई थी। और दूसरी उदारता उन्होंने एक और बरती कि हमको तो उन्होंने सीख दिया हमारे घमंड का, और एक सीट पे थोड़ा सा आगे है 7,000 वोट से। कितनी गौरवान्वित शब्द इन्होंने प्रयोग किया, किस तरह से भाषा का प्रयोग किया कि अल्लाह सबक दे रहा है, तो भगवान सबक दे रहा है। बात मैंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। तो ये आप गलत शब्दों का प्रयोग किया। अमिताभ जी, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बोला जिसमें सबके भगवान आते हैं। बिल्कुल भैया, मान लिया आपने भगवान का नाम लिया था, हमारा कहने का मतलब अल्लाह और भगवान से नहीं था। ये आप भी भेद करते हो, आप पुष्टिकरण करते हो। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। आपने ऊपर वाले का नाम लिया, आपने हम कहते हैं कि आपने प्रभु राम का नाम ले लिया, मैं मान लेता हूं, उसमें मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। मेरा मतलब यह अमिताभ जी, अगर आपने सुना होगा, सीख हमको दे रहे थे कि घमंड मत करिए, और कितनी इन्होंने गिरा डाली। त्रिपुरा मेघालय को छोड़ दिया, गुजरात में हम 7वीं बार जीते हैं, जरूर जीते हैं, वो भी और अगर आज बात करें पूरे एनडीए की, तो 3, 2, 5 जगह गिनती चल रही है, 4 जगह हम आगे चल रहे हैं, एक जगह भी हम पीछे हैं, केवल रिजल्ट नहीं है फाइनल। और उसमें इतना घमंड सपा को हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपकी बौखलाहट दर्शा रहा है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड फैजान रोकूंगा, फैजान किदवई रोकूंगा। मनीष जी, फैजान किदवई रुकना होगा। मनीष जी, हालत है वो। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, रुकिए भाई फैजान अहमद, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव केवल लोकसभा की 2 सीटों का उपचुनाव नहीं है। इस बात को आप सब लोग रजिस्टर करिए तत्काल अपने अपने जहन में। 2 सीट भाजपा की दिल्ली में कम हो जाएंगी संसद में, तो कोई आंधी तूफान नहीं आएगा। ये दो उपचुनाव नहीं है, ये 2019 का रोड मैप का ब्लूप्रिंट होगा।
और इसी बात को अभी 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि दोनों बाय इलेक्शंस 19 का रिहर्सल है, इनकी समीक्षा भी उतनी ही मर्यादा और गंभीरता से होनी चाहिए। ये केवल 2 चुनाव का रिजल्ट नहीं है मित्र, वरना बाय इलेक्शंस में इतनी रुचि कहां किसी की, और वो भी तब जब केंद्र में बड़े बहुमत की सरकार हो। देखिए मनीष जी, ये दोनों बाय इलेक्शंस उतने सस्ते बाय इलेक्शन नहीं है मित्र, नहीं। देखिए अमिताभ जी, नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपको ये बातें तब कहनी चाहिए जब मैं सहमत हूं। मैं ही नहीं, पूरी पार्टी ने इसको गंभीरता से लड़ा है, और हमारे ऊपर तो आरोप है कि आप इतने गंभीरता से क्यों चुनाव लड़ते हैं। हम तो ये उपचुनाव, दोनों उपचुनाव महत्वपूर्ण है, और यही नहीं, हम तो हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। ठीक है मनीष जी, आप सभी के पास आएंगे, एक अपडेट देके ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। आप लोगों से गंभीरता की आप बात कर रहे हैं, फिर आज आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब समर्थन का ऐलान हुआ तो आप लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर भी समझेंगे। खैर, फूलपुर में राउंड 7 में सपा के नागेंद्र सिंह पटेल 75,345 वोटों से आगे हैं। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 67,146 वोट मिले हैं। वहीं अतीक अहमद की बात करें तो 11,659 वोट उन्हें मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आंकड़े लगातार जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले अब जो हैं वो देख रहे हैं। हम अनुपम इस पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक लेते हैं। जनता का फैसला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर अपडेट टीवी अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। जहां भी जो कुछ चल रहा है वो सबसे पहले हम दर्शकों तक बता रहे हैं। फूलपुर में क्या कुछ हो रहा है और गोरखपुर में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जीनत, क्या है बड़ा अपडेट? बिल्कुल, तो गोरखपुर में मतगणना स्थल में पत्रकारों को बाहर करने के मामले पर सदन में विपक्ष का हंगामा हुआ है। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मुद्दे को उठाते हुए सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की जो कार्यवाही है 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है। जनता का फैसला आ रहा है और डीएम गोरखपुर राजीव रौतेला ने, आपको बता दें कि गोरखपुर में जिस तरीके से मतगणना स्थल से पत्रकारों को हटाया है और पत्रकारों को वहां पर जानकारी देने से रोक लगा दी है, वहां पर इसको लेकर लखनऊ में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने हंगामा काटा है। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन में इस मुद्दे को उठा करके वेल में आकर के नारेबाजी की है। तो पहले अनुपम ये वक्त 10 मिनट का था, कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि पूरे 1 घंटे के लिए जो कार्यवाही पूरी तरह से स्थगित कर दी गई। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पूरी खबर दीजिएगा। मतगणना के दौरान पत्रकारों को बाहर भगा दिया गया था, उसको बताया जा रहा है कि बल प्रयोग किया गया। उसको लेकर नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन में कार्रवाई की मांग की और मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर जमकर हंगामा किया सदन में और सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बेल में नारेबाजी हो रही, जो हाल है वहां नारेबाजी हो रही है और समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य, जो सहयोगी दल है, सभी लोग बाहर आ गए और सदन स्थगित पड़ा और जमकर हंगामा हो रहा पूरे विधानसभा और विधान परिषद। आरोप है। बिल्कुल अजीत, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी आगे हो गई है गोरखपुर से 1533 वोटों से बीजेपी पीछे। यहां पर बड़ा उलटफेर गोरखपुर में। बिल्कुल, और जिस तरीके की ये खबर है, यकीनन अब एक सिचुएशन अनुपम, चीजें अप डाउन जैसे हो रही हैं और ये वो चीज नजर आ रही है। गोरखपुर तो ऐसा लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं हो। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्या कुछ अपडेट्स हैं? यही सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी तीसरे राउंड में जो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 1533 वोटों से वो पीछे चल रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 44,989 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 43,456 वोट मिले हैं। यानी कि अब बीजेपी यहाँ पे 1500 वोटों से करीब पीछे चल रही है। अब जो सियासत है वो सियासत यहाँ पे दूसरी तरफ करवट ले चुका है। बीजेपी पीछे हो चुकी है, मुख्यमंत्री के गढ़ में बीजेपी पीछे हुई है। मोनिका, रामगोपाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक जानकारी यह भी आई है कि वहां पर डीएम ने पत्रकारों को जानकारी देने से मना कर दिया है। मतगणना स्थल से पत्रकारों को हटा दिया गया है। कारण क्या है इसके पीछे, क्या वजह है?
बिल्कुल अनुपम, जानकारी है ये एकदम सही है कि डीएम ने अभी तक जितनी भी मतगणना होती थी मीडिया को एआरओ के टेबल तक जाने की अनुमति होती थी। मीडिया एआरओ के टेबल से जानकारियां इकट्ठा करके अपनी खबरें चलाता था। प्रशासनिक जब पुष्ट होती थी तब वो खबरें चला करती थी। लेकिन पहली बार इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है कि जिलाधिकारी ने एआरओ के टेबल तक भी मीडिया को जाने से मना कर दिया और पूरी मीडिया कर्मी को दिन भर सड़क पे खड़ा रखा। सुबह 8 बजे से जब गिनती शुरू हुई और 11:30 बजे तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया, तब मीडिया का जो धैर्य है जब वो जवाब देने लगा और मीडिया कर्मियों ने जब हंगामा मचाया, तब जाके जिलाधिकारी के कानों में जूर होगा और 11:30 बजे के करीब वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर वो अधिकारी बिल्कुल रामगोपाल, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन 1533 वोटों से गोरखपुर में अब समाजवादी पार्टी आ गई है। ये एक बड़ा उलटफेर गोरखपुर में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक अपडेट आपको और दे दे, फूलपुर में राउंड 8 में सपा के नागेंद्र सिंह पटेल को 87,272 वोट मिले हैं। बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को 77,348 वोट मिले हैं। अतीक अहमद को 12,367 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर 8वें राउंड की बात करें तो उसमें भी सपा प्रत्याशी आगे है 87,272। और यहाँ पे डिस्टेंस भी अगर हम बात जो है वो बढ़ा है। देखिए अनुपम, हम शुरुआत में जब जिक्र करें तो 5-6 हजार कार था, लेकिन 87 और 77 के बीच बिल्कुल, लेकिन चौंकाने वाली जो स्थिति है जीनत वो इस वक्त गोरखपुर की है। और गोरखपुर में जिस तरीके से बड़ा उलटफेर हुआ है, इसी पर हम बात करेंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, कोई एक सीधी लाइन नहीं है। जो लाइन पे नेता चल देते हैं वो लाइन बन जाती है, लेकिन गोरखपुर में उलटफेर होता दिख रहा है। भले ही अंतर कम है और अलग अलग विधानसभाओं के जब ईवीएम खुलती हैं तो चीजें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन ये उलटफेर क्या आने वाले वक्त तक कोई बड़ा मैसेज दे सकता है? अनुपम, दो बातें जिनका हम लोगों ने उल्लेख ब्रेक पर जाने से पहले कर दिया था जी। भाजपा के संदर्भ में पहली बात, जो बात में मनीष कह रहा था कि भाजपा गोरखपुर में किसी राउंड में कभी पीछे नहीं हुई। मेरे लिए ये इररिलेवेंट है कि 1533 है या 1536 है वोट ना। आप उस जीत के ट्रेंड को समझिए। अगर हाफ हाफ के जीतेंगे गोरखपुर और फूलपुर तो चिंता की ओर गया, ये मुझे लग रहा है भाई। पहले राउंड से हम देख रहे हैं और 9वें राउंड, 8वें 9वें राउंड तक एक निरंतरता के साथ एक ट्रेंड ट्रेवल कर रहा है। वो 1800 वोट से शुरू हुआ और आज 10,000 वोट तक मार्जिन हो गया। इस वक्त वहां से हमको समझ आता है कि ये सस्टेनेबल ट्रेंड है, टिकाऊ ट्रेंड। और गोरखपुर के ट्रेंड ने कम से कम भाजपा के लिए, जीते भी भाजपा गोरखपुर में, तब भी उस जीत का स्वाद तो गड़बड़ कर ही दिया। मनीष जी, गलत बात तो नहीं बोली ना कोई? गोरखपुर सामान्य सीट नहीं है। जी अमिताभ जी, अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो हम लोग उस हिसाब से तो अभी पीछे चल ही रहे हैं, लेकिन अभी बहुत मामूली अंतर है हमारे उनके आगे पीछे होने में। तो हमको लगता है कि अभी अगले राउंड में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। मामूली मनीष जी, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे? मैंने कहा गोरखपुर क्या राम राम कह के जीते जाने वाली सीट थी? मेरा प्रश्न सीधे सीधे था। मैं जीतने हारने पर भविष्यवाणी कर ही कहा रहा। इस बार भाजपा को इस वक्त समझ नहीं आएगा क्या जवाब देना है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें बदलती हैं और वहां अब देखना पड़ेगा, वहां की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहाँ का काउंटिंग, कहाँ की काउंटिंग में हम लोग ये जो तीसरा चौथा राउंड बता रहे हैं कि कहाँ की काउंटिंग खुली थी, जहां हम लोग। मनीष शुक्ला, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे जहन में आया। फैजान भाई आपके पास बाद में आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जो ट्रेंड है गोरखपुर का, हम लोग उसको स्थायी नहीं मान रहे अभी, लेकिन जो ट्रेंड है फिलहाल वक्त, क्या वो ट्रेंड इस कारण से है कि पहली बार 30 साल में सीट मठ से बाहर गई, इसलिए जनता ने यह मुद्रा अपनाई?
या ये स्थिति इसलिए बनी कि 23 साल बाद सपा और बसपा एक साथ आए? मनीष शुक्ला। देखिए अमिताभ जी, 30 साल से भी वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल ही चुनाव लड़ता था। इस बार भी कमल ही प्रत्याशी था। प्रत्याशी का केवल नाम बदला था, लड़ा और फिर भी जीता। भाजपा ही नहीं, निर्दलीय भी लड़े वो लोग और जीते। दिग्विजय नाथ जी निर्दलीय जीते, अवैधनाथ जी निर्दलीय जीते। हाँ, अमिताभ जी देखिए, मसला भाजपा का नहीं है वहां। नहीं अमिताभ जी देखिए, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है और सभी जगहों पे पार्टी चुनाव लड़ती है और जो भी परिणाम होते हैं वो पार्टी उसको सिरोधार्य करती है और हमको पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति को मिलेगा। और रही बात सपा और बसपा की गठजोड़ की, तो निश्चित रूप से आज जो परिणाम आएगा उसके बाद उसकी एनालिसिस होगी और फिर नए रणनीति के साथ हम विकास को ही अपना मंत्र बनाएंगे। जो सवाल मैंने मनीष भाई से पूछा वही आपसे पूछता हूं, गोरखपुर का अभी का तत्काल का ट्रेंड जी क्या इसलिए है कि मठ से बाहर गई सीट भाजपा में एक, या सपा और बसपा यूनाइटेडली चुनाव लड़े और ये जातियों के गए अंक गणित को साधने का चमत्कार है? देखिए दो तीन बातें। एक तो जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, उसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहां पर रोकेंगे अमिताभ जी। प्रवीण निषाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को सुनवाते हैं। बट जो हमारा मानना है कि अभी तक जो मतगणना हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है और हमारे पक्ष में ये रिजल्ट आने को है। और आज 9 राउंड की मतगणना हो चुकी है जिसमें हम 18,000 से लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फर्स्ट राउंड में जो जारी किया गया है डीएम के द्वारा, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी को बढ़त बताई गई। 1,000 की बढ़त है, वो तो नॉर्मल है। एक राउंड में 1,000 की बढ़त है, बट अभी भी 9 राउंड हो चुके हैं, इसलिए सरकारी आंकड़े रोके जा रहे हैं। अब देखिए क्या मंशा है प्रशासन की, अब तो वही बता पाएंगे जिलाधिकारी। रोके क्यों जा रहे हैं? अब तो प्रशासन की क्या मंशा है ये तो अभी आप। और दूसरा बात है कि आज लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया से भी रूबरू होने से, अभी जैसे फूलपुर की जो जानकारी हमें मिल पा रही है, उतनी दूर की जो लोकसभा सीट है उनकी जानकारी हमें, सही आंकड़े हमें उपलब्ध हो जा रहे हैं। बट गोरखपुर में रह के भी हमें गोरखपुर के आंकड़े न मिलना, ये बड़ा संवेदनशील है। क्या इसकी शिकायत आपने की कहीं? अभी हम लोग अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे डाटा कलेक्ट हो आगे शिकायत की जाए। कुछ डर है आपको कि? अब तो डर तो है सर, क्योंकि एक बार जिला प्रशासन ने सन 1999 माननीय जमुना निषाद जी को अपने बल पे हरा दिया था। निश्चित तौर पर फिर दोबारा कोशिश करेंगे, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। कई गंभीर आरोप, कई गंभीर आरोप लगा। जो डिफरेंस है वो 18,000 का, वो अपनी जुबानी जो बोल रहे हैं उसमें। बिल्कुल। तो प्रवीण निषाद यहां पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और एक बार फिर आपको राउंड 9 में सपा के नागेंद्र सिंह पटेल 99,557 वोट से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा आप देख सकती हैं जीनत, समाजवादी पार्टी बीएसपी की सपोर्ट, और ये आंकड़ा बीजेपी से काफी ज्यादा। बिल्कुल, और हम आपको अपडेट्स जो हैं वो लगातार देते रहेंगे और अब नेक टू नेक फाइट दोनों ही जगहों पर नजर आ रही है। हालांकि फूलपुर में चीजें ज्यादा डिफरेंस की बात हो रही है। कई अपडेट्स और बेहद ही रोचक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपको कहीं मजा आएगा।